हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जीरो शेयर के बारे में। ये बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। यहाँ पे इमेज में एक बेर रॉक दिखाई गई है। जीरो शेयर क्या है? ये टाइप है प्लांट सक्सेशन का, जहाँ पे वाटर की कमी होती है। इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और इसको जिरार्क सक्सेशन कहा जाता है। जिरार्क सक्सेशन जो है इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ में, उसका ओरिजिनेशन एक्सट्रीमली ड्राई सिचुएशन में होता है, जैसे कि डेजर्ट, सैंड ड्यून्स, सॉल्ट डेजर्ट्स, रॉक डेजर्ट्स एट्सेट्रा। जीरो शेयर में इंक्लूड होते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो रॉक्स पे होता है। दूसरा है सेमोस्फीयर, ये सैंड पे होता है। दूसरी जो स्टेज है जीरो शेयर में वो है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। एक बेर रॉक जो होती है उस पे सॉलिड सरफेस प्रेजेंट होती है। वहाँ पे प्लांट्स की रूटिंग के लिए कोई स्पेस नहीं होता। क्रस्टोज लाइकेन का जो थैलस है वो एडहर कर सकता है रॉक की सरफेस पे और मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से और कॉलोनाइज करती है क्रस्टोज लाइकेन रॉक्स की बेर सरफेस पे। इन लाइकेन की जो प्रोपेग्यूल्स होती हैं, इनको लाया जाता है एयर के द्वारा सराउंडिंग एरिया से। ये लाइकेन्स एसिड्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि रॉक का कोरोजन करते हैं, उसका क्षरण करते हैं। इनके जो थैलस हैं वो विंड कलेक्ट करते हैं और ब्लोन करते हैं सोयल पार्टिकल्स को, और इस तरीके से सोयल की एक थिन फिल्म का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये लाइकेन डाई हो जाती हैं, इनके जो थैलस हैं वो डीकम्पोज्ड होते हैं ह्यूमस बनाने के लिए। ये ह्यूमस प्रमोट करता है सोयल बिल्डिंग को एंड जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल हो जाता है किसकी ग्रोथ के लिए? फोलियोज एंड फ्रुक्टिकोज टाइप की लाइकेन्स के लिए। नेक्स्ट स्टेज है जीरो शेयर में फोलियोज लाइकेन स्टेज। फोलियोज लाइकेन जो हैं ये इनमें लीफ लाइक थैलस प्रेजेंट होता है, जबकि जो फ्रुक्टिकोज लाइकेन हैं ये स्मॉल बुशेज के जैसी प्रतीत होती हैं। ये सबस्ट्रेटम पे अटैच्ड होती हैं एक पॉइंट पे, यानी कि ये पूरी तरीके से सॉइल को कवर नहीं करती हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और ज़्यादा मात्रा में वाटर को रिटेन करने का काम करती हैं, और इसके अलावा ये एबल होती हैं ज़्यादा डस्ट पार्टिकल को एक्यूमुलेट करने के लिए। इनके जो डेड रिमेन्स हैं वो डीकम्पोज्ड होते हैं, ह्यूमस बनाते हैं जो कि मिक्स करता है सोयल पार्टिकल को, और इस तरीके से एक सबस्ट्रेटम के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके अलावा इम्प्रूव कराता है सोयल में मॉइस्चर के कंटेंट को। रॉक में जो शैलो डिप्रेशंस होते हैं और क्रीवाइसेस हैं, ये भरे जाते हैं सॉल्ट एंड टॉप सॉयल लेयर से। ये जो ऑटोजेनिक चेंजेस होते हैं ये मोसेस की ग्रोथ एंड एस्टैब्लिशमेंट को फेवर करते हैं।
नेक्स्ट स्टेज है मोस स्टेज। जो जीरोफिटिक मोसेस हैं, इनके जो स्पोर्स हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे पॉलीट्राइकम, टोर्टुला एंड ग्रीमा, वो लाए जाते हैं रॉक सरफेस पे। इनके जो राइजोइड्स होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं क्रीवाइसेस में जो सोयल प्रेजेंट होती है उसमें, और एसिड सिक्रीशन का काम करते हैं और रॉक का कोरोजन करते हैं, उसका क्षरण करते हैं। मोसेस की जो बॉडीज़ हैं वो रिच होती हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जब ये ड्राई होती हैं, इन कंपाउंड्स को ये सॉइल में ऐड कर देती हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। मोसेज जब पैचेज में डेवलप होती हैं, ये सॉइल पार्टिकल को कैच करते हैं एयर से और एक आधारभूत, एक अच्छा सबस्ट्रेटम फॉर्मेशन का काम करते हैं। आगे जब एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज होता है तो लाइकेन्स का जो माइग्रेशन हो जाता है, यानी लाइकेन जो है उनको विस्थापित करके अदर हर्बेशियस वेजिटेशन आ जाती है। नेक्स्ट स्टेज है हर्ब स्टेज। हर्बेशियस वीड्स मोस्टली एनुअल्स जैसे कि एस्टर्स, इवनिंग प्रिमरोज एंड मिल्क वीड्स, ये इन्वेड करते हैं रॉक सरफेस पे। इनकी जो रूट्स हैं वो पेनिट्रेट करती हैं नीचे की तरफ और एसिड सिक्रीट करते हैं ये, और एनहेंस करते हैं वेदरिंग की प्रोसेस को। लीफ लिटर और जो इन हर्ब्स की डेथ होती है, इसके बाद में जो ह्यूमस है वो सॉइल में ऐड कर दिया जाता है। सॉइल की जो शेडिंग है, इसकी वजह से इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। जीरिक कंडीशंस जो हैं वो शुरू हो जाती हैं चेंज होना, और बाइनियल एंड पेरिनियल हर्ब्स जो हैं और जीरिक ग्रासेस जैसे कि एरिस्टिडा, फेस्टुका, पोआ, ये उस एनवायरनमेंट में आने लग जाती हैं, ग्रो करने लग जाती हैं। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं ये फेवर करती हैं बैक्टीरियल एंड फंगल पॉपुलेशन की ग्रोथ को, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो डिकम्पोजिशन एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सिक्स्थ स्टेज है श्रब स्टेज। हर्ब और ग्रासेस जो हैं, इनका जो मिक्सचर है वो इन्वेडेड होता है श्रब स्पीशीज़ के द्वारा, जैसे कि रस, फाइटोकार्पस। श्रब्स में क्या होता है, इसमें डेंसली पैक्ड बुशेज होती हैं विद स्टंटेड बाय वांट ऑफ वाटर एंड हाई ट्रांसपिरेशन रेट। शुरुआत में जो श्रब का इन्वेजन होता है वो धीरे होता है, लेकिन कुछ बुशेस के आने के बाद में बर्ड्स इन्वेड करते हैं उस एरिया में और हेल्प करते हैं डिस्पर्स स्क्रब सीड्स। जो सीड्स हैं उनको डिस्पर्स करने में बर्ड्स हेल्प करते हैं। इसके बाद में रिजल्ट क्या होता है इसका, सीड्स के डिस्पर्स करने के कारण dense scrub growth shedding the soil and making conditions unfavorable for the growth of herbs। यानी कि एनवायरनमेंट में कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि इन हर्ब्स की ग्रोथ है वो अनफेवरेबल हो जाती है और ये माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। सोयल फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू रहता है और मॉइस्चर कंटेंट जो है सोयल में वो इंक्रीज होता है। इसके बाद में जो एनवायरनमेंट है वो मिजिक मॉडरेटली मॉइस्ट हो जाता है। लास्ट जो स्टेज है जीरोसियर में वो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी।
जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, ये फेवर करते हैं ट्री स्पीशीज़ की ग्रोथ को। किस टाइप के ट्री स्पीशीज़ इनहेबिट करेंगे वो डिपेंड करता है उस एरिया की जो सोयल है उसका नेचर क्या है। पुअरली ड्रेन्ड सोयल में ओक स्पीशीज़ इस्टाब्लिश होती हैं। ट्री जो है वो बनाते हैं कैनोपी और उस एरिया को शेड करते हैं। शेड लविंग स्क्रब्स जो हैं वो कंटिन्यू रहती हैं, ग्रो करती हैं एक सेकेंडरी वेजिटेशन की तरह। इसके बाद में लीफ लिटर और डिकेइंग जो रूट्स हैं इनकी, वो फर्दर सॉइल का फॉर्मेशन करते रहते हैं और ह्यूमस जो है वो उसमें ऐड करते रहते हैं और हैबिटेट जो है वो मोर फेवरेबल हो जाता है ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए। मोसेस और फर्न्स जो हैं वो अपीयर होती हैं और इसके बाद में जो फंजाई की पॉपुलेशन है वो अबंडेंटली ग्रो करना शुरू कर देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में क्लाइमेक्स जो स्टेज है वो फॉरेस्ट की आती है। सक्सेशन जो है वो फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे जाके ख़त्म होता है और वो क्या होता है, फॉरेस्ट। बहुत सारी इंटरमीडिएट ट्री स्टेजेज जो हैं वो डेवलप होती हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी के एस्टैब्लिशमेंट से पहले। फॉरेस्ट का जो टाइप है वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। क्लाइमेक्स फॉरेस्ट है वो इस प्रकार से हो सकते हैं: ओक हिकोरी क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। इन ड्राई हैबिटेट ओक्स एंड हिकोर्स आर क्लाइमेक्स वेजिटेशन। यहाँ पे ओनली एक ही ट्री स्टेज है और फॉरेस्ट जो हैं वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं किसकी प्रेजेंस से, स्क्रब्स, हर्ब्स, फर्न्स एंड मोसेस। दूसरा है बीच हेमलॉक क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। ये क्लाइमेक्स फॉरेस्ट डेवलप होते हैं मीजिक कंडीशंस में और जो डोमिनेंट वेजिटेशन होती है यहाँ पे वो है बीच एंड हेमलॉक। यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्री स्टेजेज आती हैं। अदर वेजिटेशन टाइप्स जो है वो कौन सी होती हैं, यहाँ पे हर्ब्स हैं, फर्न हैं, मोसेस हैं। थर्ड है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट अमेरिकन बीच शुगर मैपल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। ये क्लाइमेक्स फॉरेस्ट डेवलप होते हैं मीजिक क्लाइमेट्स में नॉर्थ ईस्ट यूएस में। डोमिनेंट वेजिटेशन जो होती है यहाँ पे वो है बीच एंड शुगर मैपल। नेक्स्ट क्लाइमेक्स फॉरेस्ट की स्टेज है स्प्रूस अल्पाइन फर क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। हाई एल्टीट्यूड्स पे जहाँ पे रॉकी माउंटेन्स हैं, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट जो है वो डोमिनेटेड होता है स्प्रूसेज एंड एल्पाइन फिर्स के द्वारा। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है जीरोसियर वो फिनिश होता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।